नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने बुरा पंगा लिया शेर किसे? मोदी से। और मोदी ने भी ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल उन्होंने करना है। आपको याद होगा एक बार यूके में गए थे, उन्होंने बोला था अब मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने वाला, अब मैं फुल एंड फाइनल करूंगा, निर्णायक युद्ध होगा। और ये बोला कब था? यूके में बोला। और ऊपर से जब ट्रंप को मिलने गए थे लास्ट टाइम 2020 में, तब भी बोला था आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम। अब हमने किया क्या है? एक तो इनको आइसोलेट कर दिया पूरे दुनिया में, भीख का कटोरा लेकर ये भागते फिर रहे हैं पाकिस्तानी हैं। अब ये कटोरा लेकर भी भागेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने इनका पानी भी बंद कर दिया है। 100% जो फ्लो था पानी का इनकी कंट्री में जा रहा था, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। और इस पानी को यूज किया जाएगा अपने देश की तरक्की के लिए। ये लहड़ू की गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने का फैसला ले लिया था ताकि भारत का हिंदू प्यासा मर जाए। अब मोदी जी हैं, मोदी जी ने उन्हीं का पानी बंद कर दिया है और कोई सुनवाई नहीं है। हमने सारे एग्रीमेंट्स को फाड़ कर जलाकर फेंक दिया, वैसे ही जैसे 370 और 35 को हमने जलाकर फेंका है। अब ये जो न्यूज़ है जो आपको दिखाई, ये रेजोनेट न्यूज़ वाली लवीना जो है उनकी न्यूज़ थी। इन्होंने इसको बड़े एक्सटेंसिवली कवर किया। सो थैंक यू लवीना जी, आपकी जो ये न्यूज़ है, वी आर थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल जो न्यूज़ आप पाकिस्तान के रिलेटेड आप भेजती रहती हैं। और मंजरी जी, आपके जो एसी हैं उन्होंने जो कार्य किया है उसकी मैं क्या सराहना करूं, मेरे पास शब्द कम है। और जो सुन रहे हैं, मोदी जी के लिए अब तो आपको अंदर से कुछ रिस्पेक्ट बड़ी होगी कि मोदी अब बोलते रहते मोदी से ना हो पाएगा, मोदी नहीं कर सकते। अब बोलिए, पाकिस्तान का पानी बंद करना ये कांग्रेसियों के, जिसको बोलते हैं डीएनए के अंदर नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। पाकिस्तानी उसी वक्त यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कराते थे। हमने उनका पानी बंद कर दिया। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि अब धोने के लिए जाएं कहां पर। अब तो लाइक बनता है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय श्री राम। ये जो लवीना ने जो न्यूज़ दी है अभी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, मुझे पहले लगा कि ये ना, मुझे लगता कि ये ऐसी न्यूज़ दे दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कई मल्टीपल सोर्सेज से इसको वेरीफाई भी किया एंड एवरीबडी सेज यस, दिस इज पॉसिबल, दिस हैज हैपेंड। इतनी आसानी से मोदी जी ने कैसे कर दिया है? जब 2014 में मोदी जी आए थे तब उन्होंने इस चीज को कहा था कि ये हमारी जो हमारा एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, रावी नदी जो रवि नदी है उसका पानी हमारा है। उन पर कांग्रेस तो कांग्रेस है, उन्हीं के जिलाए पाकिस्तान जिया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी बह जाने दिया और पाकिस्तान ने उसको जो यूटिलाइज किया बाकी वो समुद्र में गया। तो ये कठुआ वगैरह का जो रीजन है वो वहां पर 32,000 हेक्टेयर में ये अब सिंचाई हो पाएगी और उस जगह के लोग समृद्ध हो सकेंगे। कठुआ कांड आपको याद है? इसीलिए हुआ था क्योंकि ये चाहते थे वहां पे इंसर्जेंसी फैल जाए और जो काम मोदी जी करा रहे हैं वो ना हो पाए। तो एक ये भी था जो हिंदू पुजारी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। तो अब जो है पानी, जो हमारे हिस्से का पानी था वो हम ले रहे हैं पहली बार। इसकी तैयारी में मोदी जी को 10 साल लगे क्योंकि पहले 370 हटाया, फिर वहां के लोग ठीक किए, फिर ऐसी कंडीशन आई कि आप जो है वहां पर स्ट्रक्चर्स बना सके और तब जाकर के पानी रोका। ये एक दिन का काम नहीं है, पूरे मनोयोग से करने के बावजूद भी इसमें 10 साल लग गए। तो अब 10 सालों के बाद वो पानी रोका गया है और इसके कारण अब पाकिस्तान को बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि ये उसके पंजाब क्षेत्र को पानी देता था। तो जो उनकी खेती है वो थोड़ी और सूख जाएगी, जो इंडस्ट्री है उनकी उसको भी दिक्कत आएगी। तो अब जो दर्द होगा वो पाकिस्तानी पंजाब को होगा, जहां से बड़े बड़े मिलिट्री जर्नैल आते हैं। जनरल नहीं होते इनके यहाँ, जर्नैल होते हैं। तो अब वहां के मिलिट्री जर्नैलों की फैक्ट्रियों को भी दिक्कत होगी, उनकी बेगमों को भी दिक्कत होगी और हाहाकार मचेगा। अब हम जब यूएस से वापस आए थे तो हमको मालूम था कि भाई पाकिस्तान पहले तो जम्मू में अपनी इंसर्जेंसी तेज करने की प्लान कर रहा था, फिर पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहा था, बाकी सारी बातें हो रही थी। तो अब क्या है, जब पानी भी उनके पास नहीं रहेगा तो सर्वाइवल के लिए अब आप नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1947 में एग्रीमेंट्स हुए हैं या
नेहरू लियाकत समझौता हुआ, ये सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। मोदी जी एक भी नियम कानून नहीं तोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी आपने डील साइन की है उसी में से लूप होल निकाल करके अपना काम चलाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल था कि हमने अपने लिए जो रखा, पानी रखा जाना चाहिए था, वो नहीं रखा और बह जाने दिया। तो इस चीज को मोदी जी अब कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर चीज क्या आएगी, हमारा एरिया डेवलप होगा और उनका सूख जाएगा। अब आइए टेबल पे। तो तब हम बात करेंगे पीओजे के, गिलगित बल्टिस्तान वगैरह वगैरह की। अब पाकिस्तान ने अभी यूएन के अंदर कश्मीर का राग अलापा, अपना बलूचिस्तान बच नहीं रहा, अपना वजीरिस्तान बच नहीं रहा, अपने क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आप भागते चले आ रहे हैं। टीटीपी पंजाब में भी आपकी अच्छे से जो है खबर ले रही है, लेकिन उनको कश्मीर चाहिए, फिर से कश्मीर का राज। तो फिर अब देखिए, पहले मोदी जी ने क्या किया, हमारे यहाँ नोटबंदी की और कंगाल हो गया पाकिस्तान। फिर इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला और लंबे समय तक वहां पर रखा, जिसके कारण इनकी फंडिंग बंद हो गई, तो इनके आटे की लाले पड़ गए। और अब तीसरे स्टेप में उनके पानी बंद कर दिया है। ठीक है, अब हमें उनको एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है, यूएसएआईडी वैसे ही बंद हो गई है। तो अब उनको आगे पैसे आने नहीं वाले। तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहें या ना रहें, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हमने बाहर छोड़ा हुआ है। सेकेंडली, वो जगह जहां जड़ होती है ना, वहां मारिए, इधर उधर नहीं। तो अब क्या होगा, सेकेंडली इनका जो है पैसे आने वाले नहीं, अब पानी बंद हो जाएगा, तो जो रहा सहा है वो बंद। अब इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि पैसे तो चाहिए, तो जो इनके पास JF-17 थे, वो अजरबैजान को बेच रहे हैं कि भाई ले जाओ। पहले हमने उसको उड़ा करके दिखाया, किसमें, क्रिकेट मैच में, कि देखो भैया उड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कंगाल वो जंग लगे खड़े हैं। और उसके बाद हम उसे JF-17 थंडर को, अजरबैजान को बेच देंगे। कुछ तो पैसे आएंगे, थोड़े दिन बाद चलेगी। और इस बीच में कश्मीर का राग शुरू। और फिर ये जो पैसे आने वाले हैं, इससे पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट शाबाश शरीफ कर देंगे। तो इस बात के लिए सब लोग अश्योर्ड रहे। तो मोदी जी का जैसे जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन कश्मीर में जम्मू रीजन में इन्होंने टेररिस्ट अटैक करके बताया है कि इस रीजन में हम एक्टिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसी रीजन से आपका पानी रोका जा रहा है। और यहाँ पर जब वो पानी आ जाएगा, तो यही रीजन जो है आपका समृद्ध हो जाएगा। तो जो भी कुछ हो रहा है, सोची समझी पर उसके तहत हो रहा है, साजिश के तहत हो रहा है। कश्मीर में आतंकवाद ये लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सऊदी का पैसा लगा है। और सऊदी के इंटरेस्ट को हार्म करने से पहले पाकिस्तानी हजार बार सोचेंगे। क्यों, क्योंकि सऊदी का बहुत तगड़ा कर्जा है। और ऑफ लेटली पाकिस्तानियों को भिखारी बोल करके सऊदी ने इनका हज कोटा तक बंद कर दिया है और डिपोर्ट कर दिए अलग से। तो सऊदी का इंटरेस्ट तो ये हार्म नहीं कर सकते, इसलिए कश्मीर हो गया नो। बचा क्या, जम्मू। जम्मू में ये एक्टिवेट हो रहे थे। अब लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि मीरवाइज उमर फारूक, जो इनके एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, प्रीचर थे रिलीजियस, उन्होंने कहा है कि कुछ मौलाना लोग आकर के झूठ और घृणा फैला रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि फारूक साहब के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है, क्योंकि अगर भूत को राम राम बुलवाना हो तो तगड़ी पूजा लगती है, और इनकी पूजा हो चुकी है। इसलिए इन्होंने संदेश दिया है कि कश्मीर शांत रहे, घृणा का, नफरत का माहौल ना रहे, और अच्छी तरीके से सब लोग बाइज्जत शहरी बन करके रहें, और जो मोदी जी कर रहे हैं उसको करने दें। तो कश्मीर में और अच्छी तरीके से जम्मू रीजन में शांति आती दिख रही है। जम्मू के बारे में एक चीज जान लीजिए, लोग कहते हैं कि ये हिंदू बहुल है, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर हिंदू काफी हैं पर बहुल नहीं है। तो अब उस चीज को कश्मीर ठंडा किया, जम्मू रीजन भी ठंडा किया जाएगा, और पीओके किसी दिन भी प्रकट हो सकता है जी। मंजरी जी, ये जो आपने बोला कि पानी बंद कर दिया, सुनने के लिए अच्छा लगता है कि आपने पाकिस्तान की कंट्री का आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ, इंडस वैली ट्रीटी है उनके साथ, पानी का एग्रीमेंट्स है, आपने उठा के बोल दिया कि हम पानी बंद कर देंगे।
क्या दो कंट्रीज के बीच में ऐसे, बेशक वो दुश्मन कंट्री है, ऐसे कोई करता है क्या कि पानी बंद कर दिया? ये कोई टूटी है कि ये नल है, नल का पानी बंद कर दिया आपने? इज इट दैट सिंपल? क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट पे नहीं जाएंगे? मैं समझता हूं कि इस एरिया में पानी की हमें ज़रूरत थी। कठुआ एरिया, सांबा एरिया, मैंने काम किया उस एरिया में। वहां पर आप देख लीजिए कि कोई भी खेती का काम इसलिए नहीं होता क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि नेहरू जी ने बेशर्मी से भारत के लोगों को प्यासा रखा, पाकिस्तान को सारा पानी दे दिया। अब आप बोल रहे हैं कि मैं वो सारे एग्रीमेंट्स को तोड़कर पानी बंद कर दूंगा। वो तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तो वो दोबारा से आपको चालू करना पड़ेगा। क्या वो बेइज्जती वाला काम नहीं होगा फिर भारत के लिए? हमने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा है। एग्रीमेंट जब किसी ऐसी नदी पे होता है जो थोड़ी एक देश में थोड़ी दूसरी, जैसे ब्रह्मपुत्र है, थोड़ा चीन में थोड़ा भारत में, तो हमारा एग्रीमेंट क्या होता है, इतना पानी हमारे पास आएगा, ठीक है, इतने परसेंट नदी का पानी हमारे पास आएगा। तो हमने क्या किया है, जितने परसेंट पानी हाँ, पाकिस्तान से तय हुआ है उतना ही देंगे। पहले क्या था, 100% जा रहा था, हमारे हिस्से का भी वहां जा रहा था। अब हमने क्या किया, अपना हिस्सा कैनाल सिस्टम वगैरह बना करके अपना हिस्सा रख लिया। तो जो 100% जा रहा था, आपको 100 रुपए मिल रहे थे, आप खर्चा 100 के हिसाब से चला रहे थे। अचानक वन फाइन डे आपको 20 रुपए मिलने शुरू हो गए। हाहाकार मचेगा। 1/5 में खर्चा नहीं चलता। वही चीज पानी के साथ, कोई लॉ नहीं तोड़ा है। लॉ को एक्चुअली जो हमारा एग्रीमेंट था ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अपने हिस्से का पानी रख लिया है। अब क्या लड़ोगे तुम भाई? हम पहले स्वेच्छा से अपने पैसे तुमको दे रहे थे, ओके, अब नहीं देंगे। इस पे लड़ाई थोड़ा हो सकती है। कहाँ जाइएगा, किसको बोलिएगा? जो आपका दुख है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने हिस्से का पानी रखा है, वो भी 75 साल बाद। 75 साल से आपको पानी दे रहे थे, हाँ दे रहे थे, आपने कोई भलमनसा हाथ दिखाई पलट के? नहीं। तो अब हम अपना पानी अपने पास रखेंगे, आप अपने गम अपने पास रखिए। जब ये अनाउंस किया था 2014 में, जब मोदी जी आए थे, एक वृद्धा स्त्री थी पाकिस्तान की, उसने खूब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को गाली दी थी कि अगर मोदी ने ये पानी रोक दिया, और क्या क्या गालियां दी थी, वाह 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 वाह। सुन के मन प्रसन्न हो गया था। तो वो अब हालत जो है, देखिए, जनरलों को तो दिक्कत होगी, उनकी इंडस्ट्री को जो दिक्कत होगी होगी, लेकिन कॉमन पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और फिर वही पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तरक्की करेगा कि बेड़ा गर्क होगा? ये तो समझने वाली बात है। तो नया नाम पर उनका मंजरी जी, सोच लीजिए। हाँ। अब मुझे बताइए, एक और चीज़ है कि जो ये हम्म। सारी नदियां हैं, इसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं, वो सारे चाइना ने बनाए हैं। और इसकी जो बिजली बेचते हैं, उसके साथ चाइना के पैसे वापस आते हैं। अब जब यहाँ पे पानी ही नहीं होगा, सूखी नदी के ऊपर डैम जो बनाया हुआ है, चाइना क्या हम्म। उसको ऐसे बर्दाश्त करने देगा? विल दे अलाउ? कर क्या सकते हैं? नहीं कर वाला हो, चलो क्या कर लोगे? पानी पैदा कर लोगे? नहीं, हमको पानी नहीं देना, बस। आप कुछ नहीं कर सकते। तो चाइना भी रोएगा और पाकिस्तान भी रोएगा, एक तीर से दो शिकार। चलिए, बिजली महंगी एक तो होगी काम तो आपने ये, प्रोडक्शन महंगा होगा। ऑलरेडी बिजली 100 रुपए की 100 रुपए यूनिट है वहाँ पर, हमारे यहाँ तो फ्री मिलती है, वहाँ पर 100 रुपए यूनिट है। अब और इसकी महंगी क्या करेंगे? पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से आएगी? ऊपर से मंजरी जी, आपने बोला कि मोदी जी ने बोला कि मैं फुल एंड फाइनल करूँगा। यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी हमने बोल दिया कि ये एक फेल्ड स्टेट है, ये टेररिस्ट कंट्री है, ये भीख पे चलने वाला कंट्री है, इसका भी फुल एंड फाइनल कर दो सारे मिलकर, ताकि आपकी प्रॉब्लम भी खत्म होगी, मेरी भी खत्म होगी। पाकिस्तानियों के पास इसका कोई जवाब मिला नहीं। या उसके बाद इन्होंने अपना JF-17, जो चाइना खुद भी यूज़ नहीं करता, वो पाकिस्तान उसको आगे कंट्रीज को बेच रहा है। आपको लगता है कि ये जो एक मोड है मोदी जी का, जिसको मैं बोलता हूँ बीस्ट मोड, कि आपने पानी बंद कर दिया, भीख का कटोरा दे दिया, ऊपर से टेररिस्ट कंट्री उनको हर एक यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर सबको सुना रहे हैं ताकि इनको कहीं से भी सपोर्ट ना आए, ये तो बड़ी तैयारी लगती है मोदी जी की। अभी तो लैंडलॉक करेंगे। जब हम अपना पीओजे ले लेंगे तो ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी। फिर नीचे से छावार पे काम चल रहा है, थोड़ी उसमें तकलीफ आ रही है, बट ठीक है। तो उसको सी लॉक भी कर देंगे, तो पाकिस्तान को उठने बैठने सोने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। एक जमाने में पाकिस्तान ने
भारतीय फ्लाइट्स का जो एयर स्पेस देना बंद कर दिया था, और हमको लॉन्ग रूट से जाना पड़ा था, जिसके लिए हमें काफी दिक्कत उठानी पड़ी थी। अब वो स्थिति पाकिस्तान की आएगी। हम उसका लैंड रूट, सी रूट सब ब्लॉक करेंगे। और पाकिस्तान, ये तरीका होता है मजबूर करके नेगोशिएशन टेबल पे लाने का, कि बेटा अभी हम तुम्हें एक लंबी रस्सी दे रहे हैं, लॉन्ग रोप दे रहे हैं, तुम्हें जितना कूदना है, जितना छटपटाना है कर लो। उसके बाद ये इसी रस्सी का फंदा तुम्हारे गले में होगा, और तुम करोगे वही जो हमको लगता है सही। तो मोदी जी ने अभी इसको और घुटने पे ला करके नाक रगड़वा के पीओजे के लेना है। गोली नहीं चलानी है, नाक रगड़ के पाकिस्तान पीओजे के देगा कि माई बाप पानी तो दे दो। तुमने नोटबंदी की, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई। फिर यूएसएआईडी की नोटबंदी करा दी, उसकी मॉनेटरी फंडिंग रोक दी, उससे जो हमको पैसा मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। फिर तुमने जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला, जिससे हमको दाना मिलना बंद हो गया, और अब तुमने फाइनली पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान के जनरल भाग के कैसे जाएंगे, क्योंकि एयर स्पेस और सी रूट तो हमारे पास है। अफगानिस्तान में गए तो शहादत पक्की, और इधर से जाएंगे तो हम हैं। तो अब ये है कि आपको भारत का हमारा खा करके हम ही से बैर लेने का जो शौक था, अब वो शौक खत्म होगा। नाक रगड़ के पीओजे के दोगे, बलूचिस्तान वगैरह सब दोगे, सब दोगे, अब सब आएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब भी बचा ले जाए। अब की जो हुआ है क्रिकेट मैच में भी खालिस्तानी वर्ड से पाकिस्तानी परहेज कर रहे थे। ये वो सोटा है जो जोर से लगा है। मोदी का सोटा दिखता नहीं है, पड़ता जोर से है, पड़ गया। बद्री जी, चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की चीज़ हुई है। नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नंबर 1 और 2 रहे बाहर निकलने में। और अफगानिस्तान, जिसको ये अपना 5वां सूबा बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने कि सेमीफाइनल में पहुंचने की राह को और तेज कर दिया है। इंग्लैंड जैसी टीम को बाहर निकाल दिया। आप सोच कर देखिए क्या स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने भी लिखी है। मुझे पता नहीं कि आईसीसी भी स्क्रिप्ट कौन मोदी जी लिखता ने है, लिखी है। लेकिन हमने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेन किया था। क्यों क्यों ना क्रेडिट लें, उनको भी ट्रेन हमने किया था। उनके अफसरों को, उनके मिनिस्टर को ही नहीं, उनकी क्रिकेट टीम को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, और नतीजा सामने है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आका दोनों बाहर है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान ने जिसके साथ भी हाथ मिलाया उसका डूबना तय है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, आप देख लीजिए वो भी नरक में ज़्यादा दिखता है पाकिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान ने भारत के साथ हाथ जोड़ा, आज उनकी क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और ये भिखारी, वही भिखारी का टोकरा लेकर पहले बोलते थे बाबा के नाम पर एक पैसा दे दो या आटा दे दो, अभी पानी भी मांगेंगे साथ में। अब देखते हैं कि पानी देगा कौन। चाइना भेज नहीं सकता नहीं है, हम देंगे नहीं, अफगानिस्तान के पास है नहीं, ईरान के साथ वैसे लगती है, ये समुंदर का खारा पानी ही पिएंगे, और इनके पास कोई चारा नहीं है। उसके लिए भी पाइपें डालनी पड़ेंगी, पाइप डालने के पैसे भी नहीं है इनके पास। मंजरी जी, बेदर्द हो तो मोदी जैसा। मुझे याद है, मैंने आपके साथ बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, बेदर्द मोदी, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। एंड द वे यू एक्सप्लेन मोदी जी पॉलिसीज, मज़ा आया था आपके साथ काम करके। थैंक यू सो मच, जो आपने आज खुशखबरी दिया है कि अब हम पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे। भूखा तो पहले ही मर रहे थे, यानी कि पानी पीकर जी रहे थे, वो भी बंद कर दिया। यानी कि अब इनको टेबल पे आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपना कटवाना पड़ेगा। वैसे तो इनका पता नहीं क्या कुछ कटा हुआ है, लेकिन अब इनकी कंट्री भी कटने वाली है। वेट कीजिए, और ये 2025 में आपको दिखाई देगा। कई प्रोडिक्शंस मैंने देखी हैं, मेरे कई लोगों ने बताया मुझे कि दिस ईयर आवर बाउंड्रीज विल एक्सपैंड इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ भारत। अब देखते हैं कितनी एक्सपैंड होती है, ये मोदी जी पे छोड़ देते हैं। थैंक यू मोदी जी, जय सिया राम। जय सिया राम।